भी रिसेंटली मैका एग्रीमेंट साइन हुआ है तीन कंट्रीज के बीच में, जिसमें आते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की। इसमें और कौन कौन स्टेक होल्डर्स है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ईरान, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस चल ही रहा है। यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने यूएस के जो अलाइज हैं इस रीजन में, जैसे कि कुवैत हो गया, कतार हो गया, सऊदी अरेबिया में भी यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ येमेन में ईरान के प्रॉक्सीज हैं जिनका नाम है हाउदीज, तो इन्होंने भी सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो सऊदी अरेबिया में जो इनसिक्योरिटी उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। वहीं अगर देखा जाए तो देखिए, तुर्की के अब इजराइल से रिलेशंस बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं। इजराइल के पॉलिटिशियंस कहते हैं कि तुर्की न्यू ईरान है, और दूसरी तरफ जैसे कि अभी नफ्ताली बेनेट ने ये बात कही भी थी। और दूसरी तरफ देखिए, पहले क्या होता था कि जो ये सीरिया कंट्री है, इसमें ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। अब ईरान तो डिस्ट्रैक्टेड है, तो नॉर्थ साइड से तुर्की की जो बाउंड्री कनेक्ट होती है, तो तुर्की का इन्फ्लुएंस यहां होता जा रहा है और साउथ में इजराइल का, और दोनों में इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट आपस में उभर के आ रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसका चीफ एडवाइजरी इंडिया तो है ही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी इनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, और इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा भी था कि अफगानिस्तान के साथ हम लोग ओपन वॉर में है। तो इसीलिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, मक्का एग्रीमेंट, जिसमें कलेक्टिव डिटरेंस क्लॉज है, यानी कि एक पर अटैक तीनों पर अटैक माना जाएगा, और डिफेंस कोऑपरेशन भी साथ में ये लोग आपस में करेंगे। अब इनमें क्या क्या ये लोग आपस में टेबल पे ला रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, देखिए न्यूक्लियर वेपन स्टेट है पाकिस्तान, लेकिन मेजरली ये चाइना का एक तरह से प्रॉक्सी माना जाएगा, क्योंकि जो हार्डवेयर चाइना बनाता है वो पाकिस्तान के थ्रू राउट किया जा सकता है। वहीं तुर्की है, इसके मिलिट्री एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कान नाम का 5th जनरेशन फाइटर जेट इन्होंने बनाया है, और वहीं बाइकार ड्रोन्स हैं जो ये बना रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं जैसे जैसे अब क्लाइमेट युद्ध का बढ़ रहा है। वहीं सऊदी अरेबिया, देखिए इसके पास ऑयल मनी बहुत है और एक क्लाउड भी है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का एक तरह से लीडर भी माना जाता है, ओपेक का लीडर माना जाता है, मुस्लिम रिलीजियस साइट्स भी यहां पे हैं। और सऊदी, देखिए जैसे कि हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सऊदी को 5th जनरेशन फाइटर जेट भी चाहिए और ड्रोन्स भी चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंट अटैक हुए तो सऊदी अरेबिया के पास में टोटल 2800 पैट्रियट PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे। उसमें से सऊदी ने 2400 मिसाइल पहले 44 डेज में ही खत्म कर दिया, यानी सिर्फ 400 मिसाइल इनके पास में बचे। तो इसीलिए इनको और ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत है। इसीलिए पाकिस्तान और सऊदी ने भी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था सितंबर 2025 में। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों एग्रीमेंट को पब्लिक नहीं किया गया, इनके डिटेल्स नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है कि डिटरेंस आप करोगे कैसे जब है ही नहीं कोई आपका। डिटरेंस तब होता है जब डिटेल्स पब्लिक होते हैं। जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है, ये कोई भी नेटो स्टेट इन्वोक कर सकता है कि हमें कलेक्टिव डिटरेंस के लिए आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था 1939 में, जब एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, तो ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था कलेक्टिव डिटरेंस की वजह से। वरना इसके अलावा और कोई आज तक ऐसा एग्जांपल हमारे सामने नहीं है जब ये म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी इन्वोक की गई है। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी बायो में है।